मोहित बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तू भी शादी कर ले। बेटा, तेरी भी शादी की उम्र हो गई है और हर काम समय पर हो तभी अच्छा होता है। बेटा, मैं चाहती हूँ तू भी जल्द से जल्द शादी कर ले। मैं तेरे लिए कुछ लड़कियों की फोटो मंगवाई हूँ। तू देख ले, अगर उसमें से कोई तुझे पसंद आए तो बता दो। माँ, मैं शादी करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ काजल से और किसी से नहीं करूँगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? उस काजल से शादी करना चाहता है तू? तूने देखा है वो कितनी काली है? क्या हम उस काली को अपने घर की बहू बनाएंगे? तेरी भाभी जो इतनी सुंदर है, जिसकी लोग आज तक तारीफ करते हैं कि बहू लाई तो इतनी खूबसूरत, अपनी छोटी बहू इतनी काली कलूटी लाऊंगी? मुझे क्या समाज में अपनी नाक कटवानी है? मैं तेरी शादी उस काजल से कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। काली हुआ तो क्या हुआ माँ, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। काले गोरे होने से क्या फर्क पड़ता है माँ? आप जिससे प्यार करते हो वही आपके लिए सबसे सुंदर होता है और काजल ही मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। मैं तो उसी से शादी करूंगा, वरना और किसी से नहीं करूंगा। एक शहर में कावेरी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी बड़ी बहू काफी सुंदर और गोरी थी, इसलिए कावेरी को अपनी बड़ी बहू बहुत पसंद थी और वो उसके साथ बड़े ही प्यार से रहा करती थी। वो चाहती थी कि उसके छोटे बेटे की भी बीवी उतनी ही खूबसूरत आए जितनी उसकी बड़ी बहू थी। मोहित जानता था कि उसकी माँ उसके और काजल की शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए वो काजल से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे लेकर घर आता है, जिसे देखकर कावेरी और उसकी बड़ी बहू शीतल काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे मोहित, तुम और ये तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? और इसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कौन है ये लड़की? क्या तुमने इससे शादी कर ली है? हाँ भाभी, ये काजल है और माँ, मैंने काजल से शादी कर ली है और अब ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। शादी कर ली? अरे कब शादी कर ली? कहाँ शादी कर ली? हम लोगों ने तो नहीं देखा। इसका मतलब तुम लोगों ने घर से भाग कर शादी की और इस शादी को कोई शादी कहेगा क्या? अरे जब समाज ने नहीं देखा तो इस शादी को मैं कभी नहीं मानती और ना ही इस काली कलूटी को अपने घर की बहू मानती हूँ। भलाई इसी में होगा, तू ये सब भूल जाए और मैं जिससे कहती हूँ उससे तू शादी कर ले। हाँ माँ, लेकिन हम लोगों ने मंदिर में शादी की है। चलो काजल, अंदर चलो। उन लोगों की बातों को अनसुना करते हुए मोहित काजल का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले आता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह काजल नहा धोकर हॉल में आती है, जहाँ पर उसकी सास और उसकी जेठानी बैठी होती है। तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, दीदी, आप लोग मुझे बता दो कि मैं खाने में क्या बना लूं। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, आप लोग जो बता दो मैं वही बना लेती हूँ। अरे कहाँ से सुबह सुबह आ गई तुम? अपना ये काला मनहूस चेहरा दिखाकर मेरा पूरा दिन खराब करना चाहती है। ना तो तुझे हम इस घर की बहू मानते हैं और ना ही तुझे कोई रस्म करने की जरूरत है। मेरे लिए तो मेरी सिर्फ एक ही बहू है। तू मेरे लिए कोई भी नहीं है, इसलिए ना तो कोई रस्म होगी और ना ही कोई रिवाज। जा, जाकर तू अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बना ले और किसी के लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ काजल, तुम जाकर अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बना लो। वैसे भी हम सब तुम्हारे हाथों से छुआ हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। मैं, मम्मी जी, पापा जी और अपने लिए खाना बना लूंगी। तुम दोनों अपने लिए बनाकर खा लो। उन लोगों की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है।
मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही बताइए। माँ जी और दीदी मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती हैं। वो लोग मुझे हमेशा ताने दिया करती हैं। वो लोग मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती हैं और हमेशा मेरे काले होने का ताना दिया करती हैं। अब आप ही बताइए, मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग तुम्हें नहीं समझती ना, इसलिए तुम्हें ऐसा बोलती हैं। वो लोग सिर्फ तुम्हारे रंग रूप को देखती हैं, तुम्हारे दिल को नहीं देखती हैं। मैं तुम्हारे दिल से जुड़ा हूं ना, मुझे पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम ऐसा कभी मत सोचा करो। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान तुम ही हो। तुम बिल्कुल मत रो, तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। मोहित उसे समझाता है और फिर अपनी माँ और भाभी के पास जाता है और उनसे कहता है। माँ, भाभी, आप लोग ये क्या कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझसे और काजल से नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग उसे आए दिन काले होने का ताना देती रहो। अगर वो काली है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? क्या इंसान का रंग रूप ही सबसे ज्यादा मायने रखता है? माँ, आप लोगों को इस तरह उससे नहीं बात करना चाहिए। अरे वाह देवर जी, शादी को 4 दिन नहीं हुए, माँ और भाभी से आकर जुबान लड़ाने लग गए। अब तो तुम अपनी बीबी की ही भाषा बोलोगे। शादी को 4 दिन हुआ नहीं कि अपनी बीबी की तरफदारी करने लग गए। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ भाभी, लेकिन वो भी इंसान है। अगर किसी इंसान को बार बार किसी बात के लिए ताना दोगी, किसी चीज के लिए ताने दोगी, तो वो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? हर चीज की एक लिमिट होती है। आप लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग तो अब आप लोग तो अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहती मोहित की हो। बात सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। इसके बाद मोहित वहां से जिसके बाद मोहित वहां से चला जाता है। तभी शीतल कहती है, इस कल्लो रानी को तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। बड़ी आई शिकायत लगाने वाली कल्लो रानी, अब मैं तुझे बताती हूँ। फिर शीतल अपने मन में ही बड़बड़ाती है और उसके दिमाग में एक एक आइडिया आता है और वो किचन में जाकर किचन के दरवाजे पर सरसों का तेल गिरा देती है। अब आएगा मजा। अब मैं जाकर उस कल्लो रानी को किचन में भेजती हूँ। अब जैसे ही वो किचन में आएगी, उसका पैर इस तेल पर फिसलेगा और गिरेंगी धड़ाम। और फिर आएगा बहुत ही मजा। और फिर काजल के कमरे में जाकर उससे कहती है, काजल, अरे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? काजल, वो क्या है ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी आज। मेरी इतनी हालत भी नहीं है कि मैं खुद से जाकर कोई काम कर सकूं। काजल, क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? अगर ऐसा कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो काजल? अरे दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जाकर आराम करिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। शीतल के मुंह से इतने प्यार से बात सुनकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी चाय बनाने चली जाती है उससे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे बचाने वाला ऊपर वाला हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। वो अभी कमरे में गई नहीं थी, वैसे ही उसकी सास हॉल से आते हुए किचन में जाती हैं और कहती हैं, अरे, आजकल मैं टाइम पर दवाई ही खाना भूल जाती हूँ। अगर इन्हें पता चलेगा तो ये मुझे 10 बातें सुनाएंगे। आज भी मैं दवाई खाना भूल गई। चलो, मैं किचन से पानी ले आती हूँ, फिर दवा खा लेती हूँ। जैसे ही उसकी सास किचन में आती है, उसका पैर फर्श पर पड़े तेल से फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती हाय है। रे, मर गई रे। ये क्या हुआ? हाय रे मेरी कमर। बहू, शीतल बहू,
अरे वो बड़ी बहू। उसकी आवाज सुनकर काजल वहां पर दौड़कर आती है और उसे उठाकर बिस्तर पे लिटाती है। क्यों री, काली कलूटी, तेरा ही कारनामा था ना। तूने ही ऐसा किया होगा। तूने जानबूझकर किचन के फर्श पर तेल गिराया ताकि मैं जाकर फिसल जाऊं और मेरी कमर टूट जाए, ताकि तुझे मनमानी करने का मौका मिल जाए। क्यों री, तूने ही अपनी दुश्मनी में ये सब किया ना। बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं तुझे। हम तुम्हें अपना ना पाए तो तूने मुझे मारने की ही कोशिश करती। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको भला क्यों गिराऊंगी? और आपको गिराकर मुझे क्या मिलेगा माँ जी? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। क्या कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? माँ जी, आप चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लें, कैसा भी व्यवहार कर लें, लेकिन मैं तो आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं तो आपको नुकसान पहुँचाने को कभी सोच भी नहीं सकती। अब मैं आपके पैरों के लिए गर्म तेल लेकर आती हूँ और हल्दी वाला दूध भी लेकर आती हूँ, जिसे पीने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तभी वहाँ पर शीतल आती है। शीतल को देखकर कावेरी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है। अच्छा हुआ बहू, तू आ गई। बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जरा मेरे लिए गर्म दूध लेकर आ और मेरे पैरों की मालिश कर दे बेटा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो क्या है ना माँ जी, अभी अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, बस उन्हें ही खाना देने जा रही हूँ। माँ जी, अब बच्चों को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना माँ जी। आप मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप तब तक आराम करो माँ जी। शीतल के ऐसा कहने पर कावेरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप रह जाती है और तभी दरवाजे के बाहर खड़ी काजल ये सारी बातें सुन लेती है। फिर वो अंदर आती है और अपनी सास को हल्दी का दूध पीने को देती है। उसके बाद वो उसके पैरों की मालिश करती है। वो उसकी खूब सेवा करती है। वो उसके दिन में 2-3 बार पैरों की मालिश करती, उसको दवाइयाँ टाइम पर देती, टाइम पर खाने को देती और साथ में हल्दी का गर्म दूध भी दिया करती, हल्दी वाला दूध भी दिया करती। उसके इस तरह देखभाल से कावेरी बहुत ही जल्द सही हो जाती है। काजल उसकी दिन रात सेवा करती, लेकिन शीतल तो कावेरी के पास भी नहीं आती थी, जिसे देखकर कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। मैंने हमेशा बड़ी बहू और छोटी बहू में भेदभाव किया। छोटी बहू का रंग रूप देखकर मैंने उसे गलत समझ लिया। उसे कभी बहू का प्यार नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया। लेकिन वो मेरा कितना ख्याल रख रही है। आज मैं ठीक भी हो पा रही हूँ तो बस उसी की वजह से। फिर कुछ दिन बाद कावेरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वहां पर शीतल आती है और उससे कहती है। अरे माँ जी, अब आप ठीक हो रही हैं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती है माँ जी। और उससे प्यार का दिखावा करने लगती है। तभी उस कावेरी उसका हाथ हटाते हुए कहती है। हाँ हाँ बहू, मुझे दिखता है कि तुझे मेरी कितनी फिक्र है। इसलिए तू मुझे देखने तक नहीं आती थी। और आज मैं जब ठीक हो गई हूँ तो ये झूठा प्यार का दिखावा करने आ गई। बहू, अब मुझे बहू, तुझसे तो मैंने बहुत प्यार किया था, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं हीरे को पत्थर समझकर फेंक दी थी और एक पत्थर को हीरा समझकर अपने सीने से लगाए घूम रही थी। मुझसे इंसान को पहचानने में भूल हो गई थी। गलती मेरी ही है। मेरी छोटी बहू तो सच में हीरा है, हीरा। उसने मेरी इतनी सेवा की और मैं उसकी सेवा से ही ठीक हो पाई हूँ। छोटी बहू,
मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने हमेशा तेरा रंग रूप का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती हूँ। उसकी बात सुनकर शीतल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काजल से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। काजल, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा रंग रूप देखकर ऐसा तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तू वाकई में बहुत सुंदर है। मुझे माफ कर दे काजल। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। और माँ जी, आप तो मेरी माँ हो। अपनी माँ से कोई कभी नाराज़ हो सकता है क्या? और माँ जी, माँ का हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए होता है। आपने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माँ जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप सबने अपना लिया है। और कावेरी माफी मांगकर उसे अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से कावेरी शीतल से बहुत प्यार करने लगती है और सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से कावेरी काजल को बहुत प्यार करने लगती है।